नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तो आपको फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो फ्यूज कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या होगा। तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण जो हैं आपको सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण जो हैं आपको सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक प्रतीक दिया है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो एक वोल्ट मीटर करता है। कौन करता है दोस्तों? तो एक वोल्ट मीटर करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा डैश होगी। तो प्रवाहित धारा जो है आपको I/4 हो जाती है। तो प्रवाहित धारा जो है आपको I/4 हो जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। यही ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एसी और डीसी किसके रूप होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एसी और डीसी किसके रूप होते हैं। तो आपको धारा का प्रवाह के रूप होते हैं। एसी और डीसी जो हैं आपको धारा का प्रवाह के रूप होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो आपको जूल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जूल का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो जूल का नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? तो जूल का नियम। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तब तार से प्रवाहित धारा का मान जो है आपको 1/4 होगा। कितना होगा दोस्तों? तो 1/4। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है। तो आपको प्रेरण एमीटर द्वारा की जा सकती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है आपको प्रेरण एमीटर द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। तो I बराबर होता है आपको V/R। V का मान दिया है 220 वोल्ट और R का मान दिया है 100 ओम। जब आप कटाएंगे तो 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको Q/T होगा। I बराबर Q/T होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र I बराबर डैश/समय होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र I बराबर आवेश यानी Q/समय होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा किसका प्रवाह है। तो विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशों का प्रवाह है। विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशों का प्रवाह है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम्ब आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। I बराबर होता है Q/T। इसमें कूलम्ब कितना है? तो 20 कूलम्ब है और समय कितना है? तो 1 सेकेंड है। तो इससे प्रवाहित धारा जो है 20 एम्पियर होगी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो एक सुचालक में होती है। किसमें होती है? तो एक सुचालक में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश होता
होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आई के। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डैश होगी। तो आपको रैखिक होगी। कैसी होगी दोस्तों? तो रैखिक होगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो V और I का अनुपात जो है आपको चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, जहां V बराबर विभवांतर है, I बराबर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा है और R बराबर प्रतिरोध है। तो आपको ओम के नियम के अनुसार आपको I बराबर होता है VR। ओम के नियम के अनुसार I बराबर होता है V बटा R। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि यदि V बटा I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपको प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। तो आपको विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।